क्या आप एक ऐसे कातिल की कल्पना कर सकते हैं जो मारने के बाद लाखों लोगों का पेट भी भरता हो? एक ऐसा शैतान जिसके गुस्से की आग ने एक ही दिन में हजारों जिंदगियों को राख में मिला दिया। लेकिन आज उसी राख से उगी फसलें पूरी दुनिया में सोने के भाव बिकती हैं। ये कोई पहेली नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत है। एक ऐसे ज्वालामुखी की कहानी जो इतिहास का सबसे बड़ा मुजरिम भी है और आज के दौर का सबसे बड़ा वरदान भी। एक ऐसा सौदागर जो एक हाथ से मौत बांटता है और दूसरे हाथ से जिंदगी। सोचिए, क्या आप एक ऐसे शहर में रहना चाहेंगे जिसके पड़ोस में एक टाइम बम लगा हो? एक ऐसा टाइम बम जो कभी भी फट सकता है और आपको मोहलत भी नहीं देगा, लेकिन लाखों लोग रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। आखिर क्यों? क्या है उस ज्वालामुखी की राख में ऐसा जादू जिसने डर पर भी जीत हासिल कर ली है? आज हम पर्दा उठाएंगे कुदरत के सबसे बड़े पैराडॉक्स से। यह कहानी है इटली के उस बदनाम ज्वालामुखी की जिसका नाम है माउंट वेसुवियस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम इतिहास के उस काले दिन की यात्रा करेंगे जिसने एक ऐसी सच्चाई को जन्म दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और हां, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी हैरान कर देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। वो दिन जब आसमान से आग बरसी। बात है साल 79 एडी की। इटली का खूबसूरत शहर पोम्पेई, रोमन साम्राज्य का एक फलता फूलता शहर जहां अमीर लोग आते थे। आलीशान घर, बाजार, थिएटर, जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। शहर के पास ही माउंट वेसुवियस का पहाड़ शान से खड़ा था। लोग उसे एक साधारण पहाड़ ही समझते थे, क्योंकि सैकड़ों सालों से वो शांत था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो पहाड़ नहीं, बल्कि एक सोता हुआ दैत्य है। और फिर 24 अगस्त का वो दिन आया। दोपहर के करीब वेसुवियस एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। ये कोई मामूली लावा नहीं था। ज्वालामुखी ने 15 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक गर्म राख, पत्थर और जहरीली गैस का एक भयानक बादल आसमान में फेंक दिया। सूरज छिप गया और दिन में ही काली रात हो गई। लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी। कुछ ही घंटों में गर्म राख और गैस का एक तूफान, जिसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं, एक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शहर की तरफ दौड़ा। इस आग के समंदर का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। इसने अपने रास्ते में आई हर चीज को जलाकर राख कर दिया। पूरा का पूरा पोम्पेई शहर और उसके आसपास के कई शहर सिर्फ 18 घंटों के अंदर कई मीटर मोटी राख की चादर के नीचे जिंदा दफन हो गए। राख का रहस्य, मौत के बाद जिंदगी का विज्ञान। सदियों तक पोम्पेई शहर दुनिया की नजरों से ओझल रहा, राख के नीचे दबा हुआ। जब 1748 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी खोज की तो दुनिया हैरान रह गई। लेकिन इस तबाही की कहानी का एक दूसरा पहलू भी था जो सदियों बाद दुनिया के सामने आया। वो राख जिसने हजारों जानें ली थीं, वो कोई मामूली राख नहीं थी। वो असल में कुदरत का एक सुपर फर्टिलाइजर थी। जब ज्वालामुखी फटता है तो वो जमीन के बहुत नीचे से पिघले हुए चट्टानों को बाहर फेंकता है। इन चट्टानों में वो सारे कीमती मिनरल्स होते हैं जो पौधों को बढ़ने के लिए चाहिए। आमतौर पर जमीन में ये मिनरल्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, लेकिन वेसुवियस ने अपनी जहरीली राख के रूप में पोटेशियम, फास्फोरस और कई दूसरे जरूरी पोषक तत्वों का खजाना जमीन पर बिछा दिया। जैसे ही ये राख सदियों में जमीन में मिली, उसने उस पूरे इलाके की जमीन को एक जादुई वरदान दे दिया। ये जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ हो गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वेसुवियस का सोना, वो फसलें जो दुनिया भर में है मशहूर। तो इस जादुई जमीन का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज वेसुवियस के ढलानों पर और उसके आसपास के इलाके में दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन और स्वादिष्ट फसलें उगती हैं। क्या आपने कभी सैन मर्जानो टोमेटोज का नाम सुना है? ये दुनिया के सबसे फेमस और महंगे टमाटरों में से एक हैं। पास्ता सॉस के लिए इन्हें सबसे बेस्ट माना जाता है। इनकी खासियत यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ वेसुवियस की इसी ज्वालामुखी वाली जमीन में ही उग सकते हैं। अगर इन्हें कहीं और उगाया जाए तो वो स्वाद और वो बात नहीं आती। इसीलिए इन्हें यूरोपियन यूनियन से खास सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। यही नहीं, यहाँ के अंगूरों से एक खास वाइन बनती है जिसका नाम है लक्रेमा क्रिस्टी, यानी ईसा मसीह के आंसू। इस वाइन का स्वाद इतना अनोखा और मिनरल से भरपूर होता है कि वाइन के शौकीन इसे बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ के नींबू, खुबानी और जैतून का भी कोई जवाब नहीं।
ये सारी चीजें उस जमीन पर उग रही हैं जो कभी मौत का मैदान थी। किसान कहते हैं कि ये ज्वालामुखी का दिया हुआ सोना है जो उनकी जमीन से उगता है। खतरे के साए में जिंदगी, एक अनोखा पैराडॉक्स। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, वेसुवियस आज भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह कभी भी दोबारा फट सकता है और इस बार का विस्फोट पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। इटली की सरकार ने इसके आसपास के इलाके को रेड जोन घोषित कर रखा है। तो फिर क्यों आज भी 30 लाख से ज्यादा लोग इस ज्वालामुखी के इतने करीब रहते हैं? इसका जवाब उसी जमीन में छिपा है। ये जमीन इतनी उपजाऊ और कीमती है कि लोग इसे छोड़कर जाना नहीं चाहते। उनकी रोजी रोटी, उनका पूरा जीवन इसी जमीन से जुड़ा है। ये एक अनोखा पैराडॉक्स है। वही ज्वालामुखी जो उनकी जान ले सकता है, वही उन्हें जीने का जरिया भी देता है। ये लोग डर के साए में जीते हैं, लेकिन उन्होंने जीना नहीं छोड़ा। वो वेसुवियस की ताकत की इज्जत करते हैं, उस पर हर पल नजर रखते हैं और किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये डर और जिंदगी के बीच एक अनोखा संतुलन है। इस कहानी का हमसे क्या है कनेक्शन? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इटली या वेसुवियस की नहीं है। ये कहानी हमें कुदरत के उस रूप को समझाती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारे देश में भी ऐसी ही शक्तिशाली प्राकृतिक ताकतें हैं। हम उन नदियों को पूजते हैं जो हमें जीवन देती हैं, लेकिन हर साल वही नदियां जब बाढ़ का रूप लेती हैं तो विनाश भी लाती हैं। लेकिन उस विनाश के बाद क्या होता है? वही बाढ़ अपने साथ पहाड़ों से बहाकर लाई गई नई और उपजाऊ मिट्टी मैदानों में बिछा जाती है। यही मिट्टी हमारे देश के करोड़ों किसानों के लिए वरदान बनती है और हमारे खेतों को सोना उगलने की ताकत देती है। हमारी पूरी खेती का आधार ही नदियों द्वारा लाई गई इसी मिट्टी पर टिका है। जैसे वेसुवियस के लोग ज्वालामुखी के गुस्से और उसके वरदान दोनों के साथ जीना सीख गए हैं, वैसे ही हमें भी कुदरत की इन ताकतों से लड़ने की नहीं, बल्कि इन्हें समझने और इनके साथ संतुलन बनाकर जीने की जरूरत है। प्रकृति जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है, और जब लेती है तो सब कुछ छीन लेती है। सबक सिर्फ इतना है कि हमें उसकी ताकत का सम्मान करना होगा। सबक और संदेश। तो दोस्तों, माउंट वेसुवियस की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये हमें बताती है कि विनाश के अंदर ही सृजन छिपा होता है। जो चीज एक पल में जान ले सकती है, वही सदियों तक जिंदगी भी पाल सकती है। पोम्पेई की वो राख आज भी हमें उस भयानक दिन की याद दिलाती है, लेकिन उसी राख से उगे टमाटर और अंगूर हमें जिंदगी के कभी ना हार मानने वाले जज्बे की भी याद दिलाते हैं। ये कहानी है उम्मीद की, अनुकूलन की और प्रकृति के दोहरे चेहरे की। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप प्रकृति के ऐसे किसी और पैराडॉक्स के बारे में जानते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अनोखी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय हिंद।